नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आजकल हम चर्चा कर रहे हैं आधुनिक इतिहास की, और आधुनिक इतिहास में जो यूरोपियों का भारत में आगमन रहा, यानी कि मैं आपको बताना चाहूँगा, पहली बार जो भारत में आगमन हुआ था वो फ्रांसीसियों का था 1498 में, और उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आए वो डच थे आपके, और डच यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए थे। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी स्थापना 1602 में हुई। यह एक नीदरलैंड की एक व्यापारिक कंपनी थी जो भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरह से पूर्वी एशिया या भारत के अंदर व्यापार करने के लिए, उसके आसपास के क्षेत्रों में व्यापार करने के लिए इस कंपनी की स्थापना 1602 में हुई। और ये नीदरलैंड या हॉलैंड की एक कंपनी थी, और लगभग 21 वर्षों तक इसने जो है मनमाने रूप से व्यापार करने की इसको छूट दी गई थी। और भारत आने वाली ये सबसे पहली यूरोपीय कंपनी थी, और 1595 में भारत आई थी। तो अगर हम बात करें, इसके साथ 17वीं सदी के शुरुआती दौर में दक्षिण पूर्वी एशिया के मसाला बाजारों में और प्रवेश के इरादे से डच यहाँ आए थे। तो इंडोनेशिया में आए। 1605 में डचों ने पुर्तगालियों से अम्बोयना ले लिया, एक वार हुआ और पुर्तगालियों से उन्होंने उसे छीन लिया। धीरे धीरे मसाला द्वीप पुंज जो इंडोनेशिया का जगह थी उन्हें हराकर इन्होंने अपना प्रभुत्व जो है स्थापित किया, और वहाँ की जो राजधानी थी जकार्ता, इंडोनेशिया की जो राजधानी थी जकार्ता, उसे जीत कर 1619 में उसे जीत लिया और एक तरह से नया नगर बनाया जिसका नाम था बताविया। फिर उसके बाद भारत में अगर बात करें तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई, और 1596 में भारत आने वाला पहला डच नागरिक कार्नेलिस डे हस्तमान था। ये क्वेश्चन आता है कई बार, कार्नेलिस डे हस्तमान ये पहला डच था जो भारत में आया था, और उसने भारत के सारे मसाला उत्पाद क्षेत्रों पर जो है कब्जा करने का प्रयास किया। 1639 में उन्होंने गोवा पर अपना जो है डेरा डाला, और उसके 2 साल बाद यानी 1641 में मलक्का पर अपना कब्जा कर लिया। तो पहले गोवा पर अपना कब्जा किया, फिर उसके बाद मलक्का पर अपना कब्जा किया, और 1658 में उन्होंने सीलोन की आखिरी पुर्तगाली बस्ती पर भी अधिकार जमा लिया। तो कहने का मतलब ये है कि डच जो है भारत में व्यापार करने के लिए के उद्देश्य से भारत में आए थे, और धीरे धीरे उस कंपनी ने भारत के कुछ शहरों पर मसाला जो एक तरह से व्यापार था मसाले का, क्योंकि भारत मसाले के लिए जाना जाता है। भारत में बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ मसाला भी एक मुख्य भूमिका निभाता था। जो व्यापार होता था यहाँ पर, उस व्यापार के लिए उन्होंने भारत पर अपना एक आने का जो रास्ता उन्होंने लिया, और उस कंपनी की जो स्थापना की गई, उन्होंने 1639 में गोवा को इसलिए अपने कब्जे में लिया, 1641 में मलक्का को अपने कब्जे में लिया, और 1658 में उन्होंने सीलोन को आखिरी पुर्तगाली बस्ती पर अधिकार जमा लिया, पुर्तगालियों को हरा दिया। और डचों ने गुजरात में कोरोमंडल समुद्र तट पर, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अपनी व्यापारिक कोठियाँ खोली। डच लोग आमतौर पर मसालों, नीम, कच्चे रेशम, शीशा, चावल व अफीम का व्यापार भारत से करते थे। और 1759 में वेदरा के युद्ध में अंग्रेजों से हार के बाद डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन हो गया। तो 1759 में एक युद्ध हुआ, वेदरा का युद्ध, जो अंग्रेजों से उनका हुआ, और अंग्रेजी कंपनी जो थी उन्होंने उनको अंग्रेजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने डचों को हराया, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से एक तरह से भाग गई। तो उसके साउथ अफ्रीका में भी इनका कुछ वर्चस्व रहा। भारत और इंडोनेशिया तक पहुँचने के सफ़र के दौरान वीओसी ने साउथ अफ्रीका में भी खानपान बस्ती की एक तरह से जो बस्ती की स्थापना की थी, और वीओसी ने जुड़े लोगों ने साउथ अफ्रीका पहली बस्तियों की नींव रखी थी, और डच इलाकों को साम्राज्य में कॉलोनी के रूप में स्थापित किया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम वेरेनिगे ऊस्टिनिस्टिचे कंपेगिने, एक डच वर्ड है ये, उसके नाम से एक तरह से, और इंग्लिश में इसका नाम यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी था, और इसका सिंबल एक तरह से VOC था। तो ये कंपनी के बारे में आपको बताने का मैंने प्रयास किया। और कंपनी जो थी एक तरह से व्यापार करने के लिए थी, व्यापार, उत्पादन और उसके साथ लूटपाट भी
में भी इसने जो है कुछ कार्य किए। 20 मार्च 1602 की इसकी स्थापना हुई। संस्थापक जोहान वॉन थे और 1799 में इसको समाप्त कर दिया गया। और इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम डच यानी कि डच गणराज्य हॉलैंड या न्यूजीलैंड में था। और इसका सेवा क्षेत्र यूरोप और एशिया के अंदर था। और इसके प्रमुख लोग हीरेन और उसके बाद इसके जो उत्पादन की बात या गवर्नर जनरल इसके बटाविया, और उत्पादों की बात करें तो मसाले, रेशम, चीनी मिट्टी, धातु, इस तरह की चीज़ों का, या जहाज निर्माण के लिए आलू उद्योग, इस तरह की चीज़ों का जो है डचों ने भारत पर से व्यापार करने का जो है एक उनका कारण रहा। तो ये मैंने आज आपको बताने का प्रयास किया। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ मैं कुछ और चीज़ों की जानकारी आपको आपके अगले वीडियोज़ में दूंगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।